एचडीएफसी बैंक परिवर्तन के फाइनेंशियल सपोर्ट से हम लोग एमपी के खरगोन डिस्ट्रिक्ट के माहेश्वर ब्लॉक के 15 विलेजेज में हम लोग इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। इस एरिया को लोग ट्रेडिशनली निमाड़ एरिया भी बोलते हैं। डिफरेंट थीमेटिक एरियाज़ में ये प्रोजेक्ट बटा हुआ है। जैसे कि इसमें पहला एक इम्पोर्टेंट थीमेटिक एरिया है एग्रीकल्चर, दूसरा इसमें है स्किल इन्हांसमेंट, तीसरा है इसमें एंटरप्राइज डेवलपमेंट, चौथा इसमें एजुकेशन एंड हेल्थ का कंपोनेंट है। एग्रीकल्चर की बात करें तो ये एरिया एग्रेरियन कम्युनिटीज़ हैं जो ट्रेडिशनल फार्मिंग करती हैं। बहुत ज़्यादा टेक्निकल नो हाउ नहीं है। ऐसी क्रॉप का कल्टीवेशन कर रही हैं जो बहुत लॉन्ग ड्यूरेशन क्रॉप है और जिसमें डिजीज इन्फेस्टेशन बहुत ज़्यादा है। सबसे पहले मैं कपास, मक्का, मिर्ची ये खेती करता था। एचडीएफसी सुविधा संस्था वाले आए, समझाया कि आप अमरूद की खेती करो। अभी तक हम 120 लोगों के साथ फ्लोरिकल्चर का इंटरवेंशन कर चुके हैं। एग्रीकल्चर पे हमने कोशिश करी कि यहाँ पे एग्रीकल्चर जो ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस है उसमें कुछ चेंजेज आएँ और लोगों के प्रोडक्शन इन्हांसमेंट हो एग्रीकल्चर में और लोगों के लाइवलीहुड में इम्प्रूवमेंट हो। पहले मैं कपास की खेती करता था, मुझे 20 से 30 हज़ार रुपये का मुनाफा होता था। अब मैं सौंफ की खेती करने लगा हूँ क्योंकि मुझे इससे आमदनी 1 लाख 1.5 लाख के करीबन होती है। कम समय में कैसे लोगों को ज़्यादा बेनिफिट मिल सके वो चीज़ें हमने आइडेंटिफाई करना शुरू करी। इसमें से एक फ्लोरिकल्चर मेन कंपोनेंट है। तो फ्लोरिकल्चर में हम लोग कुछ अच्छे रिजल्ट निकाल के ला पाए हैं। 2 साल से फूल की खेती कर रहा हूँ। पहले मैं कपास और सोयाबीन की खेती करता था। इसमें खर्चा ज़्यादा होता था और आमदनी कम होती थी। सुविधा संस्था में जुड़ा हूँ मैं, जब से उन्होंने बताया कि फूल की खेती करो। फूल की खेती करने लगा मैं, जब से मुझे फ़ायदा अच्छा हुआ है। उसके साथ साथ हमने इनका मार्केटिंग लिंकेज भी कराया। सौंफ की खेती तैयार हो गई, उसके बाद में जब सौंफ आने लगी उस टाइम हमें बेचने में दिक्कत आ रही थी। तब हमें सुविधा संस्था ने व्यापारियों से संपर्क करवाया, व्यापारियों से मिलवाया और हमें अधिक से अधिक फ़ायदा दिलाया। एक्चुअली ये जो एरिया है, जो हमारा प्रोजेक्ट विलेजेस है, ये एरिया चिली फार्मिंग के लिए ही जाना जाता है। लेकिन पिछले करीब 5 सालों से यहाँ पे लोगों ने चिली फार्मिंग करना बंद कर दिया था। उसका रीज़न ये था कि 5 साल पहले यहाँ पे कुछ वायरस आया यहाँ पे इनके प्लांट्स में, तो इनकी क्रॉप वगैरह काफ़ी डैमेज हो गई थी। तो धीरे धीरे इन्होंने फिर उसका चिली का प्रोडक्शन करना ही बंद कर दिया। मैंने मिर्ची की खेती वापस चालू करी है और उनका बहुत बढ़िया सहयोग रहा है मेरे को। और सुविधा संस्था और एचडीएफसी बैंक का मैं धन्यवाद करता हूँ। मैंने ड्रिप लगाई है, इससे मेरे को बहुत फ़ायदा हुआ। एक तो खरपतवार नहीं होता और लिमिटेड दायरे में खरपतवार होता है, और खाद और अन्य केमिकल भी मैं अपने ड्रिप से ही छोड़ देता हूँ। एचडीएफसी बैंक परिवर्तन और सुविधा संस्था का धन्यवाद अदा करता हूँ। जो यहाँ की वुमन हैं या महिलाएं जो हैं भी यहाँ पे मतलब बहुत बैकवर्ड एरिया है और लिटरेसी रेट बहुत कम है मेनली महिलाओं में, और वो बहुत ज़्यादा आगे नहीं आ पाई हैं। तो हमने फोकस ये किया कि जो स्किल इन्हांसमेंट हम लोग करेंगे वो महिलाओं के ऊपर उसमें फोकस करेंगे ताकि वो थोड़ा सा आगे आ पाएँ और एक मेन स्ट्रीम में हमारे जुड़ पाएँ। तो हैंडलूम एंटरप्राइज निकल के आया। तो माहेश्वर में हैंडलूम का हब है। देवी अहिल्याबाई जो है वहाँ पे इन्होंने यहाँ पे हैंडलूम को इस्टेब्लिश किया। तो हमने कोशिश की कि लोगों को उनके पास में ही, उनके गांव में ही ऐसी अपॉर्चुनिटी मिल जाए कि वो वहीं पे पास में ही अपने काम कर सकें। मैंने पहले ये रूम देखा भी नहीं था, कभी सोचा भी नहीं था कि मतलब कि हम हैंडलूम का काम करेंगे। और यहाँ पे आके हैंडलूम देखा भी है और हैंडलूम सीखा। 6 महीने की हमारी ट्रेनिंग थी। सुबह 9 बजे से जाते थे, मजदूरी करते थे, खेतों में धूप में निकलना पड़ता था। दिन भर मतलब कि धूप में निकलना पड़ता था, पानी आए चाहे धूप लगे कुछ भी लगे, पर काम तो पूरा करना पड़ता था 5-6 बजे तक। यहाँ पे अच्छा वक्त छाँव में काम करते हैं। पहले तो जैसे मजदूरी के हिसाब से कमा लेते थे, जैसे मजदूरी लगती थी उसके हिसाब से 150 रुपये भी नहीं मिल रहे थे पहले। तो आखन पर 450 रुपये रोज के कमा लेते हैं। दूसरा जो स्किल इन्हांसमेंट में हमने एक जो अच्छा काम किया हुआ है, जो विलेज से डिमांड आई हुई थी,
जब हमने गांव में मीटिंग करी तो एक स्विमिंग सेंटर की यहाँ पे बहुत डिमांड आई हुई थी कि महिलाओं को से जब हमने बात करी तो उन्होंने कहा कि हमारे लिए एक सिलाई केंद्र होना चाहिए जहाँ पर हम सिलाई सीख सकें। तो यहाँ पे एक महतवाड़ा करके विलेज है, वहाँ पे हमने एक एंटरप्राइज़ डेवलप किया हुआ है स्विमिंग सेंटर का। वहाँ पे भी हमने सेम प्रैक्टिस स्टार्ट की। पहले 6 महीने तक हमने महिलाओं को वहाँ पे सिलाई की ट्रेनिंग दी। आज की कंडीशन पे मैं कह सकता हूँ कि हम वहाँ पे एक बहुत अच्छे लेवल पे पहुँच गए हैं। मेरा नाम संगीता नायक है। मैं HDFC सुविधा परिवर्तन से मैं जुड़ी हुई हूँ तनवर सर के माध्यम से। महिलाओं ने मुझे बताया कि वहाँ पे सिलाई सेंटर खुला है और वहाँ पे काम करना है सिलाई के बारे में। हमें काम करते करते यहाँ पे 1 साल हो गया है, 1-1.5 साल हो गया। मास्टर ट्रेनर के पद पर हुआ और सेना ने मेरे को एक अच्छा मौका दिया था कि महिलाओं को सिखाओ, उन महिलाओं को आगे बढ़ाए, उनकी जीविका निरंतर चलती रहे। जैसा कि ये एरिया निमाड़ एरिया जिसको हम कह रहे हैं, समर का सीज़न है, बहुत हॉट समर होता है, पानी की बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। गर्मियों के सीज़न में इनको पानी की अवेलेबिलिटी हो पाए, चेक डैम हमने कंस्ट्रक्ट किए। उसमें जो पानी रुकता है उससे जो अपस्ट्रीम में जो एग्रीकल्चर लैंड है, जो फार्मर्स हैं, उनको इरिगेशन की सुविधा उपलब्ध हो जाती है। उसका जो इम्पैक्ट देखें उससे प्रोडक्शन में उनका इन्हांसमेंट हुआ है। ये स्टाफ डैम बनवाया था। इस डैम से मतलब सिंचाई का उपयोग होता है हमारा। ये सिंचाई हम करते हैं मतलब अक्टूबर-नवंबर में से ये मार्च तक चलता है। गेट के निकाल के रख दिया अभी बारिश के टाइम में। हमने स्पाइस प्रोसेसिंग यूनिट हमने इस्टेब्लिश की है आशापुर विलेज में। जो लोकली अवेलेबल जो स्पाइसेस को, मिर्च है, धनिया है, हल्दी है, उसकी प्रोसेसिंग करके उसकी मार्केटिंग का काम कर रहे हैं। उस इतना इनका प्रॉफिट होता है वो SHG के मेंबर को हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। 6 महिलाएं हैं जो कि इस यूनिट पर जैसे हल्दी की गांठ बिनना हो, मिर्ची के डंठल तोड़ना हो, मिर्च सुखानी हो, धनिया साफ करना हो, इसकी पैकेजिंग करना हो, ये सारे काम यहाँ की महिलाएं कर रही है। अगर ये रॉ में बेचते हैं तो इनको उतना ज़्यादा प्रॉफिट नहीं होता है। वैल्यू एडिशन करके जब हम उसको के अच्छे से पैकेट में हम लोग जब बाज़ार में बेचते हैं तो वैल्यू एडिशन होता है और इनका प्रॉफिट मार्जिन बढ़ जाता है। महिलाओं के लिए कोई अच्छा सा कोई जो जिसमें उनका इंटरेस्ट हो, ऐसा कोई एंटरप्राइज इस्टेब्लिश किया जाए। उसके लिए जब लोगों से बातचीत करी तो एक फूड प्रोसेसिंग यूनिट निकल के आई। ये हमने इटाउदी विलेज में इस्टेब्लिश की है। संस्था सुविधा HDFC बैंक ने फिर हमारे लिए फूड यूनिट का निर्माण किया, जिसमें हम आम अचार, मिर्च अचार, मिक्स अचार, लहसुन अचार, आंवला कैंडी, सीताफल का पल्प सब बनाते हैं। जिससे हम खेत में जाते थे, धूप में काम करते थे। रोजगार दिया जिससे हम यहाँ अचार वगैरह बनाते हैं। इसमें हमें बहुत अच्छी आमदनी मिल रही है। अगरबत्ती मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हमने एक इस्टेब्लिश की हुई है। तो इसका भी वही उद्देश्य है, एक सस्टेनेबल एंटरप्राइज खड़ा हो सके। लोगों को जो महिलाएं उससे ग्रुप से जुड़ी हुई हैं उनको अगरबत्ती बनाने की हमने 2-3 बार हमने ट्रेनिंग दी। अभी वो अगरबत्ती बना रहे हैं। फिर हमको मशीनें ला के दी, फिर हमारी ट्रेनिंग ली। भैया सिखाने के लिए आए थे तो हमको सिखा दिया अगरबत्ती बनाना, तो हम सीख गए। अब हम अगरबत्ती बनाएंगे। अगरबत्ती बनाने के बाद उसका जो लोकल मार्केट है, कहीं पे मंदिर है या लोकल माहेश्वर मार्केट है या इंदौर मार्केट है, इवन हम फिर उसके बाद दिल्ली और बड़े शहरों में भी जो अगरबत्ती यहाँ पर लोग बना रहे हैं उसको हम लोग मार्केटिंग करने की कोशिश कर रहे हैं। जो ड्रिंकिंग वाटर है बहुत ज़्यादा उसकी प्रॉब्लम थी, कंटामिनेशन का लेवल बहुत ज़्यादा है, उसकी वजह से लोगों में डिजीज़ की भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। कुएँ वाला यहाँ पे मेजर एक सिस्टम है। लोग कुएँ का ट्रेडिशनली कुएँ का ही यूज़ करते हैं पानी वानी के लिए, सिंचाई के लिए, इवन पीने के लिए भी कुएँ वाला पानी ही यूज़ करते थे। ये HDFC बैंक के द्वारा जो कार्य किया गया, ये जो जाली वगैरह और ये बाउंड्री वाल ये कंप्लीट कर दी, इससे हमारे पानी को बिल्कुल सुरक्षित व्यवस्था मिल गई और शुद्ध पानी हमको पीने को मिल रहा है। ये हमने यहाँ पे जल मीनार इस्टेब्लिश किए हुए हैं। जल मीनार हमारा जो है ये सोलर पावर बेस्ड जल मीनार है। लोगों को इससे काफ़ी फ़ायदा मिल रहा है। जो भी समस्या थी हमारे पानी की, वो समस्या हो गई ख़त्म। जो भी दिक्कतें थी वो दिक्कतें हो गई ख़त्म। पानी वानी की समस्या थी, जो हमारे घर से लाड़ी मेरी कहीं जाती थी दूर कुएं पे पानी भरने, तो वो समस्या भी ख़त्म हो गई। तो इसको लगाने से और इसको लगने से बहुत फ़ायदा हुआ हमारा। और मिल ही रहा, हमारी गाय है, बकरियां हैं, घर वाले हैं, सबके लिए बहुत अच्छी सुविधा है पानी की। एजुकेशन में जो स्मार्ट क्लास की मैं बात कर रहा हूँ, ये हमारा एक इंटीग्रेटेड अप्रोच थी। जिस स्कूल में हमने स्मार्ट क्लास डेवलप की, हमने वहाँ पे कोशिश करी कि एक अच्छी सैनिटेशन की भी हम व्यवस्था कर पाएँ और उसके साथ साथ हम लोग एक क्लीन ड्रिंकिंग वाटर भी वहाँ पे उनको उपलब्ध करा पाएँ। तो जिस स्कूल में हमने स्मार्ट क्लास डेवलप की, उसी स्कूल में हमने
टॉयलेट रिनोवेशन का काम भी किया। 2012 से बिल्डिंग का निर्माण हुआ था, जब से इसके साथ ही शौचालय का निर्माण भी किया गया था। इतने 10 वर्षों में उसकी हालत बहुत ही दयनीय हो गई थी। सुविधा के माध्यम से अव्यवस्था थी शौचालय को लेकर के, और फिर HDFC बैंक के माध्यम से उसको दुरुस्त कराने में महती भूमिका निभाई है। जो दूसरी व्यवस्थाएं भी हमारे को इस सुविधा के माध्यम से प्राप्त हुई है। स्वच्छ जल की सुविधा मिली है हमें इस प्यूरीफायर के माध्यम से, और कोल्ड वाटर सिस्टम के माध्यम से बच्चों को सुविधा प्राप्त हुई है। सुविधा के माध्यम से और HDFC के सहयोग से स्मार्ट क्लास उपलब्ध कराई गई है, स्मार्ट TV उपलब्ध कराई गई है कि बच्चे सीधे सीधे उसको सीख पाते हैं, उसको प्रैक्टिकली देख पाते हैं और प्रैक्टिकल रूप में करते हैं। इसके साथ साथ हम लोग जो आंगनबाड़ी केंद्र हैं उस पे भी, जो छोटे बच्चे हैं उस पे भी काम कर रहे हैं। तो आंगनबाड़ी सेंटर भी हमने रिनोवेट किए। मेरा नाम श्रीमती सुगना सावले है। मैं आंगनवाड़ी कार्यकर्ता ग्राम करौली क्रमांक 1 में पदस्थ हूँ। में कमी बहुत सारी थी, क्षतिग्रस्त भी होने लग गई थी। अब HDFC बैंक ने जो सुविधा करी है उसमें पंखे लगा दिए, ऊपर सेलिंग भी बहुत अच्छी कर दी है, गद्दे वद्दे दिए हैं, गद्दे पे बच्चे खेलते हैं, उनको लगता नहीं है, और अभिभावक भी खुश है और मैं भी बहुत खुश हूँ क्योंकि मेरे बच्चे यहाँ पे बहुत अच्छी सुविधा मिल गई उनको। ये स्टोर सुविधा संस्था की ओर से है। इस शॉप पर महेश्वरी साड़ियाँ, दुपट्टे, अगरबत्ती, अचार, सोया बड़ी, मसाले, दाल, हवन सामग्री वगैरह भी मिलती है। इस शॉप का मेन उद्देश्य HDFC सुविधा के थ्रू बेरोजगार लेडीज़ों को रोजगार देने के लिए ये शॉप खोला गया है। HDFC परिवर्तन सुविधा संस्था से सर लोग आए थे जिन्होंने हमें ये डेयरी की। हमने उनसे मांग की कि हमारे गांव में डेयरी नहीं है, महिलाएं बेरोजगार हैं, जिससे उन्होंने हमें डेयरी की सुविधा दी है। इससे पहले दीदियाँ हैं जो खेतों में जाती थी और दाढ़ी की मजदूरी करती थी, प्रतिदिन के 150-200 रुपये मिलते थे। अब वो लड़की से घर रहती हैं और ये अपना काम करती हैं। और HDFC बैंक का भी हम लोग बहुत ज़्यादा थैंकफुल हैं क्योंकि उनने हमको ये अपॉर्चुनिटी दी, हम लोगों के साथ काम कर सकें और जो विलेजर्स हैं, जो मार्जिनल कम्युनिटीज़ हैं, उनकी लाइवलीहुड में एक मीनिंगफुल इम्पैक्ट ला पाएँ।